चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होता है बच्चों? दो सर्विसेज विच आर फ्रूटफुल, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस आर नोन एज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में हम क्या इंक्लूड करेंगे बच्चों? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर, वेयर हाउसिंग, जिनके बिना बिजनेस की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ऑल दो सर्विसेज विच आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस। क्या क्या आएगा इसके अंदर? ट्रांसपोर्ट के बिना रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक, इंडस्ट्री तक आना इम्पॉसिबल है। तो ट्रांसपोर्ट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। देन इज बैंकिंग सेक्टर। If you are lacking funds, if you don't have sufficient funds, banking sector is the only one who fulfill the needs of finance. Then is the infrastructure. Infrastructure involves, इसमें आपके बच्चों बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज, मतलब आपका जो ट्रांसपोर्ट है उससे रिलेटेड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग आ जाता है, उसमें रोड्स आ जाता है, फ्लाईओवर्स आ जाते हैं। विदाउट कंस्ट्रक्शन, विदाउट इम्प्रूवमेंट इन दीज फैक्टर्स आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर सकता। बिकॉज आपका जो रॉ मटेरियल जहां से आना है या फिनिश गुड्स जहां जाने हैं, इफ रोड्स आर नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर फैक्ट्री, तो आपका फर्दर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो जो बेसिक आते हैं आपके इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकॉम सर्विसेज। अगर इंटरनेट, मोबाइल फोन्स ये नहीं होंगे, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू प्लेस एनी ऑर्डर्स or you cannot receive any calls for your order. Another is marketing skills. आज का जो बच्चों एरा है, today's world, बहुत स्कोप है बिजनेस मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है। ये सब क्या है? बिजनेस सर्विसेज है कि आप बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसे सेल करने के लिए देयर इज वन सेक्टर दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप थ्रू एनिमेशन, थ्रू ग्राफ्स, थ्रू सम मॉडल्स आप अपने जो है मार्केटिंग करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो बेसिक सर्विसेज हैं जो हर बिजनेस को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज द वेयर हाउसिंग। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द गुड्स एंड इफ यू डोंट हैव एनी स्टोरेज फैसिलिटीज, द गुड्स विल बी स्पॉइल्ड। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट सर्विस कि हमें वेयर हाउसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आजकल वेयर हाउसेस मिलते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज का है या वार्म का है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो दीज आर सम बिजनेस सर्विसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको इन बिजनेस सर्विसेज की बच्चों फीचर्स कराऊंगी। फीचर्स और यू कैन से नेचर। फीचर्स और नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की नेचर कैसी होती है? दीज आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स वी कैन नेवर टच नॉर सी, आप उसे देख भी नहीं सकते किन्हें? बिजनेस सर्विसेज को, ठीक है। लाइक आपका बैंकिंग है या इंश्योरेंस है और यू कैन से कम्युनिकेशन है, इनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट ये सभी सर्विसेज हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इनके बिजनेस का डेवलप होना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हमें ये सभी सर्विसेज जो है रिक्वायर्ड रहती हैं। देन इज द लैक ऑफ होमोजेनिटी। इफ अ पर्सन थिंक कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं दे आर होमोजीनियस, तो वो बिल्कुल गलत होगा। इसमें कुछ भी होमोजेनिटी मेंटेन नहीं है।
these services lack homogeneity because each of the service has different function. Like बैंकिंग का अपना रोल है, वो आपको फाइनेंस फंड्स में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, वेयर हाउसिंग आपको स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा है. सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज हैव डिफरेंट पर्पस, दे आर नॉट सिमिलर. नाउ मेन फीचर इन सर्विसेज का क्या है? आप ये सारी सर्विसेज को इन्वेंट्री, एक पॉइंट आता है इन्वेंट्री, कि दे आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हाइल दे आर प्रोड्यूस्ड. देखो बैंकिंग भी उसी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, ट्रांसपोर्ट भी. इमीडिएटली आपने बनाया एंड इमीडिएटली आप उसे सेल कर रहे हैं, या वेयर हाउसिंग, ये सभी सर्विसेज जो है इमीडिएटली प्रोवाइड करी जाती हैं व्हाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. तो यहां पर एक इसका पॉइंट आता है इन्वेंट्री लॉस. इन्वेंट्री लॉस सॉरी, इन्वेंट्री लॉस का मतलब है इफ आपके गुड्स इमीडिएटली सोल्ड आउट नहीं हो रहे जो हमने बनाए हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी नहीं है फिर इन केस आपके पास, तो वहां पर आपकी इन्वेंट्री का क्या हो जाएगा? लॉस होगा. और इन केस आपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करा, प्रोडक्शन करा, एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस ऑल्सो आपका जो है इन्वेंट्री का लॉस हो जाएगा. तो कोई भी एक फैसिलिटी नहीं होने से हमारी इन्वेंट्री का क्या होता है बच्चों? लॉस होता है. देन इज द नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर से उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते. डॉक्टर का होना मैटर तब करता है व्हेन ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विस टू द पेशेंट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सर्विसेज में क्या होता है, अगर डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विस के बिना आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, डॉक्टर इज फेमस फॉर हिज ट्रीटमेंट. सेम वे टीचर इज फेमस, टीचर की जो क्वालिटी है, स्किल है, वो क्या है? टीचिंग. ठीक है, तो हम उसे उससे अलग नहीं कर सकते. तो इसी टाइप से हम जो गुड्स बनाते हैं, अब गुड्स में सारी सर्विसेज को आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते. गुड्स बनेंगे, बैंकिंग के बिना नहीं पॉसिबल, ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल, कम्युनिकेशन के बिना नहीं पॉसिबल, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं प्रोडक्शन पॉसिबल. ये सभी फैसिलिटी सर्विसेज अगर होंगी, इन दैट केस ओनली प्रोडक्शन इज पॉसिबल. एंड द लास्ट इज कस्टमर्स पार्टिसिपेशन. आपके पास बच्चों सभी फैसिलिटीज सर्विसेज इफ अवेलेबल इन रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन, एंड इफ इन केस कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं है, ऑल सर्विसेज गेट वेस्टेड. बिकॉज आपने जो भी बैंकिंग फैसिलिटी ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करा है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आपने प्रोडक्शन करा, सेल करा. सेल करने के लिए यू नीड सम कस्टमर. अगर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो आप उन गुड्स को किसे सेल करेंगे? अगर आपका कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा, आप इंश्योरेंस करा के गुड्स का किसे प्रोवाइड करेंगे? इंश्योर्ड होना या इंश्योरेबल होना, ये सर्विस ओनली इन दैट केस एप्लीकेबल व्हाइल यू आर डिलीवरिंग गुड्स टू सम कस्टमर. तो यहाँ पर बच्चों हमारे इसके फीचर्स खत्म होते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज. कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या आता है बच्चों आपका? आपने सुने होंगे कभी पोस्टल सर्विसेज या टेलीकॉम सर्विसेज. लाइक हमारे पास ये डिश टीवी के थ्रू आप ये प्रोग्राम्स देखते हैं, या इसके थ्रू आप कोई भी मूवी देखते हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन सर्विसेज में आता है. या पार्सल पोस्ट है, कुरियर सर्विसेज है, ये सब पोस्टल सर्विसेज हैं. तो वन इज टेलीकॉम सर्विसेज, अनदर इज पोस्टल सर्विसेज. तो इसके बाद हम कम्युनिकेशन सर्विसेज देखते हैं. इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन सर्विसेज. कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या आती है? पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज. कम्युनिकेशन सर्विसेज के टू पार्ट्स हैं. वन इज टेलीकॉम सर्विसेज, अनदर इज पोस्टल सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल रहती है,
इवन दो इट टेक्स टाइम, ठीक है, बट स्टिल रिलायबल इंफॉर्मेशन इज देयर। पोस्टल सर्विसेज, इसके अंडर में क्या आता है, ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट है द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस, नेशनल लेवल पे भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर भी, दोनों लेवल्स पर ये डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट आता है नाउअडेज पोस्टल सर्विसेज जो है ये बहुत सारी हमें फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। दे ऑफर्स वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। It offers various financial services. Post office have also started speed post services. एक होता है बच्चों कुरियर सर्विसेज, इन्होंने स्टार्ट करा है स्पीड पोस्ट सर्विस। लाइक कुरियर सर्विस होता है, इसी टाइप से जो लोग हैं कुछ वो पोस्टल सर्विसेज में स्पीड पोस्ट कराते हैं, विच इज क्वाइट सेफ एंड सिक्योर, एंड वो टाइम पे उसकी डिलीवरी भी होती है, सिक्योर है एंड सेफ है। नेक्स्ट इज दीज सर्विसेज आर हाईली रिलायबल सर्विसेज, हाईली रिलायबल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज है। देन इसके बस ड्रॉबैक्स अगर हम देखें तो वो ड्रॉबैक्स में क्या पॉइंट्स आएंगे, समटाइम इट टेक्स सम टाइम, इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, कि अगर हमें कभी अर्जेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो ऐसा होता है कि ये स्लो इन स्पीड है, स्लो इन स्पीड। एंड अनदर इसकी जो ड्रॉबैक है दैट इज इट इज ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, इट इज ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। अब पोस्टल सर्विसेज की बच्चों फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आता है, कुछ न्यू लेटेस्ट स्कीम्स ऑफर करी हैं पोस्ट ऑफिस ने। आई डोंट नो आपको इसकी नॉलेज है कि नहीं। लाइक देयर इज वन फैसिलिटी, वन ऑप्शन इज देयर, एक जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं दैट इज किसान विकास पत्र। व्हाट इज दैट किसान विकास पत्र इज, उसमें जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इन्वेस्टिंग 1 लाख ऑफ अमाउंट, इट गेट्स डबल इन 9 years. दिस इज द बेस्ट 9 years. Best policy of the post office which is newly introduced Kisan Vikas Patra. Another one is National Saving Certificate. Very safe and high return देता है ये। कुछ ऐसे फाइनेंशियल लेवल हैं जो पोस्ट ऑफिस ने इंट्रोड्यूस करे हैं एंड हमें ये बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अदर देन दिस कुछ मनी ऑर्डर्स भी हैं, कुछ टाइम डिपॉजिट्स भी हैं कि आप एवरी मंथ डिपॉजिट करवाएंगे, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, मनी ऑर्डर भी हैं। देन अनदर टाइम डिपॉजिट्स भी हैं इसमें। तो इस ऐसे ही बच्चों वन इज रजिस्टर्ड पोस्ट, अनदर इज कुरियर सर्विस, ये सभी इसके अंदर कवर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट, एनवेलप पे स्टैम्प्स लगती हैं एंड वो डिलीवर होते हैं पोस्ट ऑफिस में, हमें एक रिसिप्ट मिल जाती है और वो हमारे पार्सल को प्रॉपर एड्रेस तक पहुंचा दिया जाता है। अनदर वन इज जो थोड़ा इससे फास्ट है, स्पीड पोस्ट। सेम इसमें भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेल, लेटर, डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं। देन अनदर इज द कुरियर सर्विस, मतलब ये प्राइवेट पोस्ट ऑफिस में होता है, कुरियर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं और आपके दिए हुए एड्रेसेस पर आपकी मेल्स, लेटर्स को डिलीवर किया जाता है। एंड द लास्ट इज द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अगर किसी का अमाउंट ड्यू है तो वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी करता है पोस्ट ऑफिस। आपका ये ऑनलाइन जो है एक ऐप इंस्टॉल हो गया है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे पोस्ट ऑफिस का अमाउंट आपके अकाउंट में जो भी ड्यू प्रॉपर अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन इसमें आता है बच्चों आपका टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम क्या है, इट इज द बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है।
ये बेस है, इसके बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी विल रिमेन अ ड्रीम ओनली। इफ अ बिजनेसमैन वांट्स टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम्स, तो टोटली जो बिजनेस है इट डिपेंड्स अपॉन टेलीकॉम सर्विसेज। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है इस डिपार्टमेंट में भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फर्स्ट डेवलप करा था टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क in 1999 एंड देन ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 में ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, सो दैट वर्ल्ड वाइड जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा सा डेवलप हो जाए। तो बच्चों यहाँ हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको कराया फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।